हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछली वीडियो मेरी कुछ बातें अधूरी रह गई थी जो मुझे इसमें कंप्लीट करनी है। हाँ, थोड़ा सा मेरा ये टॉपिक चेंज होने वाला है। तो देखिए यार, कोई भी इंसान हो, 100% कोई भी बंदा सही नहीं होता, 100% कोई भी गलत भी नहीं होता। कोई किसी चीज़ में सही है तो कोई कहीं पर किसी चीज़ में गलत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किन किन बातों से, किन किन चीज़ों से जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हर्ट हुआ है, जिस वजह से वो नेगेटिव हुए हैं। और कुछ चीज़ें आज के वीडियो में मैं विपरीत रखना चाहूँगी कि कैसे नेहा जी को की खुशियों से जलन हो रही है, कैसे उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है, कैसे क्या क्या हो रहा है। आज के वीडियो में उस चीज़ पर बात करूँगी। और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए, सबसे जो पहली चीज़ है वो यहाँ पे बोली जा रही है कि नेहा धमकी देती है, यहाँ धमकी दी, वहाँ धमकी दी, कमेंट में धमकी दी, कमेंट डिलीट कराने की। हालांकि देवरानी के थ्रू भी ये बात आई थी उनके वीडियो की मदद से कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, कॉल्स किए जा रहे हैं कि कमेंट डिलीट कराओ या कमेंट से डिलीट कराओ। हालांकि कुछ बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों से भी सुन रही हूँ मैं कि धमकियाँ देती हैं कि इसका वीडियो बहुत सारी है, धमकी का बहुत सारा आ रहा है। जो कि नेहा जी ने भी बोला था कि अगर आप प्रूफ रखिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो बिल्कुल सही बात है यार। अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो आप धमकी ले क्यों रहे हैं, ये आपकी गलती है। आजकल हमारा कानून इतना एडवांस है कि कोई किसी को धमकी देकर कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई किसी को धमकी देकर कोई ज़बरदस्ती किसी से कुछ करा नहीं सकता। आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर कोई आपको धमकी देता है कि कम्युनिटी डिलीट करो, अगर कोई आपको धमकी देता है कि वीडियो डिलीट करो, या तो आप ना उस पर एक्शन लीजिए। बिल्कुल कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। वो चीज़ें रखिए, वो प्रूफ रखिए, वो सबूत रखिए कि किसने कहाँ आपको चीज़ें धमकी दी। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर आप वो चीज़ें नहीं रख रहे हैं, वो सबूत नहीं, इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर उनको बदनाम करना चाह रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने निकल के आ रही हैं कि देवरानी ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी कि मेरे को ऐसे ऐसे वैसे वैसे, तो मेरा ज़िंदगी नरक बना दिया, मेरी हालत बद से बदतर कर दी, मुझे घर छोड़ने पर मजबूर। अगर आपके साथ इतना टॉर्चर हो रहा है आपकी जिठानी के द्वारा, तो आप उस पर एक्शन ले सकती हैं मेरी बहन, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। हालांकि एक सोचने वाली बात है, देवरानी के द्वारा बोला गया है कि मतलब देवरानी का कहना है कि वो इतना दूर रह के, मतलब नेहा जी सामने वाली लड़की औरत कुछ भी बोलिए, वो इतना है कि इतना सालों से अपने सास ससुर से दूर रह रही है, फिर भी उस सास ससुर उसको इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं, इतना जानते हैं। और जो पास में रह के, जो वो पास में रह के सेवा कर रही है, कंचन तिवारी की बात करें, जो वो पास में रह के उनकी सेवा कर रही है, उनको वो मानते ही नहीं है, उनको वो सुनते ही नहीं है, उनको वो बोलने ही नहीं देते, सोशल मीडिया पर आने ही नहीं देते, अपनी बात खड़ी करने देते, उनकी ज़िंदगी नरक बना दी है। तो क्यों, अगर जब नेहा तिवारी इतनी बुरी हैं, इतनी गलत हैं, हाँ चीज़ें ये भी निकल के आई हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था और कल वाली में, कि नेहा तिवारी जो अपने ससुराल गई थी ना एक दो बार, तो वो प्रॉपर्टी के लिए गई थी, प्रॉपर्टी के लड़ रही हैं, उनको प्रॉपर्टी चाहिए, माल चाहिए। तो यार एक बात सोच के देखिए आप, ये कितनी गलत। अगर ऐसी चीज़ होती, अगर नेहा जी को प्रॉपर्टी चाहिए होती, माल चाहिए होता, अगर वो उस चीज़ के लिए लड़ रही होती, तो क्या सास ससुर उनकी सगाई में आते? क्या सास ससुर उनको इतना लाड़ प्यार करके आशीर्वाद देते? क्या सास ससुर उनके गले लग के रोते? नहीं तो कभी भी नहीं। क्योंकि पहले एक बार हमारे सामने चीज़ आई थी कि सास ससुर पहले बुरे थे, अब इनके सास ससुर अचानक से अच्छे हो गए। जैसे कि मैं बार बार उन्हीं चीज़ों पर बात नहीं करूँगी, मैं पहले कर चुकी हूँ, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। जो बहू इतना दूर रहकर उनको बदनाम कर रही है, या फिर उनसे लड़ रही है, या प्रॉपर्टी मांग रही है, अगर कुछ भी मांग रही है, तो उनके लिए सब बहू वो इतनी अच्छी क्यों है? दूर रहकर उस बहू की बात क्यों मानना है? जो उनकी देवरान जो पास में रह रही है वो अच्छी है, वो सेवा करती है, फिर उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं किसी चीज़ में, इसलिए आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर वो इतना ही गलत होती तो मेरे ख्याल से वो सगाई में नहीं आती।
जो भी बातें हैं, अगर आपके साथ फिर भी कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, या फिर सब कुछ भी रखिए। आपने बोला मैं कम्युनिटी डिलीट नहीं करूँगी, इनकी देवरानी ने बोला मैं कम्युनिटी डिलीट नहीं करूँगी, मेरे को धमकियाँ दी जा रही हैं कमेंट डिलीट करने के लिए, कम्युनिटी डिलीट करने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं। और हालांकि इन्होंने अपने वीडियो का कमेंट ऑफ ही कर लिया, मतलब जिस चीज़ के लिए इनको धमकी दी गई थी उस चीज़ पर तो ये जिद पर अड़ी हैं कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और वैसे अपनी वीडियो का कमेंट ऑफ कर लिया। हद है यार, मतलब बहुत चीज़ ऐसी होती हैं कि यार दोनों तरफ से ही होता है, कहीं ना कहीं कुछ उनको भी हर्ट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तो मैं पर्सनल इतना किसी के बारे में नहीं जानती, हाँ जो चीज़ देख रही हूँ सिर्फ उस पर बात कर रही है। बहुत से लोग हैं जो फेक आईडी बना बना के नेहा जी को बदनाम कर रहे हैं, फेक आईडी बना बना के उनको टारगेट कर रहे हैं। कैसे सोशल मीडिया पे हम दो चार जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमको तो नहीं पता कि वो सुमित को कब से जानती हैं, कब से क्या करती हैं। फेक आईडी बना बना के मैसेज किए जा रहे हैं कि ये पहले से ही सुमित से मिलती हैं, ये पहले से ही सुमित को जानती हैं, ये उनके दोस्त से मिली हैं, इन्होंने उसके साथ कोलैब करने से रोक दिया, उसने उसके साथ, मतलब इतना ज़्यादा पर्सनल चीज़ें निकल के आ रही हैं, इतना ज़्यादा। यार चलो, किसी से को जानना, किसी से मिलना क्या गलत ही होता है? माना कि अगर उनको पहले से जान पहचान हो, किसी से मिलना जुलना हो, तो इसका मतलब यही थोड़ी ना होता कि हाँ वो अब तो लव है यार, वो लव मैरिज कर रहे हैं। ये चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके घर के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा लीक की जा रही हैं। और जहाँ तक नेहा जी का मानना है कि वो सीधे सीधे अपनी देवरानी को ही वो करती हैं कि हाँ उनके द्वारा। तो यार कैसे भी फेक, हाँ देवरानी को यहाँ पे बोलूँगी, देवरानी को भी गलत बनाया जा रहा है। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, लोग बीच में आग लगाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करते हैं, फेक आईडी बना बना के कमेंट्स जाके कर देते हैं। देवरानी की फेक आईडी से किसी की लाइव में कमेंट किए गए थे नेहा तिवारी के लिए, बहुत गलत कमेंट, बहुत ही ज़्यादा उनके कैरेक्टर पर जाके गलत कमेंट किए गए थे। और वो आईडी किसकी थी? इनकी देवरानी की। जो भी लोग लाइव में जुड़ेंगे, क्या देखा उन्होंने? देवरानी ने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे हो गया, और उसका एकदम से हवा बन जाएगा, वाईटी पर बन जाएगा या नहीं। लेकिन अगर उस चीज़ को लाइव एंड होने के बाद उस चीज़ को देखा गया, जांचा गया, खोज किया गया, तो वो रियल आईडी थी ही नहीं। सॉरी यार, बंदर बहुत तेज आया, अंधेरा हो गया छत पर, क्या करूं यार, ऐसे काम चलाना पड़ता है, मेरे को इग्नोर कीजिएगा। तो वो रियल आईडी देवरानी की थी ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि उधर से देवरानी को भी बुरा दिखाया जा रहा है, उधर से नेहा जी को भी बुरा दिखाया जा रहा है। बीच में कुछ लोग हैं जो कि मज़े ले रहे हैं, जो कि बदनाम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक चीज़ पकड़ लिया कि धमकी दे रही है, बोला है कि देवरानी का फ़ोटो लगाओगे तो स्ट्राइक मारूंगी, ये करोगे तो वो। तो यार अगर आप लोगों को ऐसी धमकी दी जाती है तो मैं तो बोलूँगी आप एक्शन लीजिए, आप वो चीज़ें खुला करके खुलेआम सोशल मीडिया पर रखिए, फिर हम भी आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ आपको धमकी दी गई। ये फिर ऐसे मनगढ़ंत कहानी तो कोई भी बना सकता है, कोई भी रख सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो नेहा जी बोलती हैं कि मेरे पीछे पड़ गए, मेरी खुशियों से जलन, ये वो, हाँ सब लोगों को नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को है इस चीज़ की कि एक अनमैरिड लड़का एक मैरिड लड़की से, एक बेटी की माँ से कैसे शादी कर सकता है। कुछ लोगों को है इसमें, अगर सब लोगों को घसीटा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। जानबूझ के बहुत लोग हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, जानबूझ के बहुत लोग हैं जो बहुत पहले भी कोशिश की थी कि इनका रिश्ता टूट जाए, शादी, जैसे कि आप सबको पता होगा बहन भाई के रिश्ता भी बदनाम करने की कोशिश की थी, सचिन भाई के साथ जो कुछ भी हुआ था। मैं फिर से वो चीज़ें दोहराना नहीं चाहूँगी, बहुत कोशिश की थी। कुछ बोलूँगी 100 में से 2 लोग ही ऐसे होंगे, 2% जो कि इक्का दुक्का लोग इस तरह की बहुत ही घटिया और गंदी साजिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। उनकी मम्मी के लिए भी चीज़ें बोली गई हैं कि मतलब इस तरह से बद्दुआ दी, जो कि मेरे को भी गलत लगा। लेकिन यार फिर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का दूसरा पहलू सोच के देखिए, अगर किसी की बेटी के लाइफ में इतने टाइम बाद खुशियाँ आएँ, इतने टाइम बाद वो चीज़ें हों, और कोई किस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि नेहा तिवारी रात को 2-2 बजे वहाँ पकड़ी गई, नेहा तिवारी रात को, तो यार थोड़ा सा सोचिए क्या कर रहे हैं आप लोग। किसी को पर्सनल जाके, किसी के कैरेक्टर पे जाके किसी को वो करेंगे तो यार फिर दिल से ना एक हाई निकलती है, तो वो हाई किसी के भी दिल से ना लो। ना तो
और सबको बोल रही हूँ ऑडियंस को, ना तो वो ले और ना ही नेहा तिवारी और उनकी फैमिली ले। जो चीज़ें हैं आप बहुत अच्छे से, इतना समझदार हैं, इतना उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बददुआ दे के या जो कुछ भी चीज़ें होंगी। जो बददुआ दी वो भी गलत था और जो लोग उनके साथ कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी गलत थी। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मैं कुछ लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि आप दोनों साइड से बात करती हैं, आप दोनों तरफ से बात करती हैं। तो बिल्कुल जी, देखो मेरा पर्सनल किसी से कोई हेट नहीं है, मेरा पर्सनल किसी को से कोई दुश्मनी नहीं है। जहाँ पहले स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, कोई भी 100% सही नहीं होता, कोई भी 100% गलत नहीं होता। जहाँ गलत को, जिसको गलत लगता है उसको गलत बोलती हूँ, जहाँ सही को सही लगता है वहाँ सही को सही बोलती हूँ। बाकी पर्सनल किसी पे जाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।